हेलो, मैं कुसुम शुक्ला, अध्यापिका सेंट मैरी पब्लिक इंटर कॉलेज अंबरगंज लखनऊ से आपको यूपी बोर्ड कक्षा 10 के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक की व्याख्या का बाकी बचा अंश समझाने जा रही हूँ। आप घर पर रहकर बताए हुए पाठ को तैयार करते हुए नोट कर रहे होंगे, जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। कृपया कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग का दिया गया अंश। प्रभु चितई पुनि चितहु मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जन विदु मंडल डोल गिरा अलन मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निसा अवलोकी लोचन जलु रहे लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धर धीरज प्रतीत उर आनी तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा तो भगवन सकल उर्वासी करो मोहि रघुबर की दासी जहि के जहि पर सत्य सनेहू सो तेहि मिले न कछु संदेहू प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना सियई विलोक तक्यो धनु कैसे चितऊ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। प्रस्तुत अंश का संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत अंश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य अंश में संकलित तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है। ये अंश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है। प्रसंग इस अंश में वर्णन किया गया है कि जब सीता के मन में इस बात की व्याकुलता होती है कि राम किस प्रकार से धनुष तोड़ेंगे, इन्हीं भावों को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। व्याख्या। प्रभु चितय पुनि चितहु मही, जो माता सीता हैं वो एक बार श्री राम को चितई माने देखती हैं, पुण्य चितऊ मही, और फिर दोबारा मही यानी धरती की ओर देखती हैं। राजत लोचन लोल, और इस क्रिया को करते समय उनके लोचन लोल यानी उनके जो सुंदर नेत्र हैं राजत यानी शोभायमान हो रहे हैं, और इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं जैसे खेलत मनसिज मीन, ऐसा लगता है मनसिज अर्थात जैसे कामदेव की मीन यानी मछलियां जो हैं जुग जन मिदु मंडल डोल, ऐसा लगता है चंद्रमा रूपी कमंडल में तरह तरह से कीड़ाएं करती हुई नेत्र रूपी मछलियां सीता की शोभायमान हो रही हैं। गिरा अलन मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निसा अवलोकी, सीता के मन में जो भावनाएं उठ रही हैं उसके अंतर्गत उनकी वाणी रूपी जो भ्रमरी है उसे सीता अपने कमल रूपी मुख के द्वारा रोकने का प्रयास करती हैं, और प्रगट न लाज निसा अवलोकी, और अपनी लज्जा के कारण निसा अवलोकी यानी लज्जा रूपी रात्रि के कारण उसे प्रकट नहीं करना चाहती। लोचन जल रहे लोचन कोना, और उनके नेत्रों में जो अश्रु हैं वो उनके नेत्रों के कोनों में ही रह जाते हैं, जैसे परम कृपण कर सोना, उसी प्रकार से जैसे कोई कृपण अर्थात कंजूस का सोना घर पर ही पड़े पड़े बेकार हो जाता है परंतु वो उसको खर्च नहीं करता। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धर धीरज प्रतीत उर्वानी, और वो अपनी सकुचता के कारण लज्जा के कारण अपनी व्याकुलता को व्यक्त नहीं कर पा रही थी और न ही अपने हृदय को धीरज दे पा रही थी परंतु कि ये धनुष राम से टूटेगा कि नहीं। तन मन वचन मोर पनु साचा रघुपद पद सरोज चितुराचा, परंतु मन ही मन वो ये प्रार्थना कर रही थी कि अगर मेरा तन मन वचन और मेरा शरीर पूरी तरह से राम के प्रति समर्पित है तो मुझे राम पद सरोज यानी राम रूपी कमल के चरणों पर ही मेरा मन अनुरक्त रहे। तो भगवान सकल उर्वासी, तो हे ईश्वर मुझे मेरे हृदय में की भावनाओं के अनुसार करहि मोहि रघुबर की दासी, यानी मुझे राम के चरणों की दासी ही बनाए। जही पर सत्य स्नेहु, तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं जिसका जिसके ऊपर सच्चा और सत्य स्नेह और विश्वास होता है तो तहि मिले न कछु संदेहु, वो उसे अवश्य ही मिलता है, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, और तब फिर सीता जी जो हैं वो अपने मन से और नेत्रों से राम को निश्चित होकर देखती हैं। कृपा निधार राम सब जाना, और कृपा करने वाले राम सीता के मन की गति को पूर्णता समझ लेते हैं। सिया बिलोक तकेव धनु कैसे, और उन्होंने सीता को देखते हुए उस शिव के धनुष को इस प्रकार से देखा, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, जैसे कोई गरुड़ जो है वो छोटे से सांप को देखता है, उसी प्रकार राम ने उस शिव के धनुष को देखा। काव्य सौंदर्य।
इस अंश में श्री राम के प्रति सीता के मन की अनुरक्ति का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। भाषा अवधि है, रस श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है, छंद दोहा और चौपाई है, अलंकार अनुप्रास रूपक उपमा अलंकारों का प्रयोग किया गया है और शैली प्रबंध शैली है। अगला अंश इस प्रकार से है। लखन लख्यो रघुवंश मणि ताको हरि को दंड पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड दिस कुंजरहु कमट अहि कोला धरौ धरन धर धीर न डोला राम चहि शंकर धन तोरा होई सजग सुन आयुष मोरा चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुर सकत मनाए सब कर संशय अरु अज्ञानु मंद महिब कर के अभिमानु भृंगपति कर गर्भ गरुआई सुर मुनबरन केर कदराई सिया कर सोच जनक पछतावा रानन कर दारुन दुख दावा शंभु चाप बहु बहु पाई चढ़े जाई सब संग बनाई राम बाहुबल सिंधु अपारा चाहत पार नहीं कोई कढ़वारू। प्रस्तुत अंश का संदर्भ उसी प्रकार से रहेगा। प्रसंग के अनुसार इस अंश में लक्ष्मण को जब इस बात का आभास होता है कि राम शिव के धनुष को तोड़ने के लिए तत्पर हो रहे हैं, तो वो पूरे ब्रह्मांड धरती वगैरह को आदेश देते हुए सावधान करते हैं। व्याख्या। लखन लख्यो रघुवंश मणि, लक्ष्मण ने लख्यो माने देखा, रघुवंश मणि अर्थात श्री राम को ताक्यो हर कोदंड की, यानी वो शिव के धनुष को तोड़ने के लिए देख रहे हैं। पुलक गात बोले बचन, और इससे उनका शरीर पुलकित अर्थात प्रसन्न हो गया और वो बोले चरण चाप ब्रह्मांड, यानी अपने चरणों के नीचे सारे ब्रह्मांड को दबाकर वो बोलने लगे। दिस कुंजरहु कमट अहि कोला धरौ धरन धर धीर न डोला, उन्होंने कहा कि मैं आदेश देता हूं कि हे दिग्गजों, हे कक्षप, हे शेषनाग, हे वाराहा, तुम सभी जो है इस धरती को बड़े ही सावधानी पूर्वक पकड़ लो, संभाल लो कि ये हिलने ना पाए, क्योंकि राम चाहे शंकर धनु तोड़ा, क्योंकि राम जो है वो शंकर यानी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। होई सजग सुन आयुष मोरा, इसीलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम सावधानी पूर्वक इस धरती को संभालो। चाप समीप राम जब आए नर नारेन सुर सकत मनाए, यानी चाप अर्थात धनुष के पास जैसे ही राम वहां पर आए तो जनकपुर वासियों ने अपने देवी देवताओं को और अपने अच्छे पुण्यों को याद किया कि राम ही धनुष को तोड़े। सब कर संशय और अज्ञानु, इस समय तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके जिसके मन में जो शंका था, जिसके मन में जो अज्ञानता थी, मंद महिप और जो अज्ञानी राजाओं का घमंड था, भृंगपति अर्थात भृंग के पुत्र परशुराम का जो गर्भ शिव के धनुष के प्रति था कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता था, सुर मुनिवन के कदराई, और देवताओं और मुनियों का विश्वास ये था कि राम ही धनुष तोड़ेंगे। सिए कर सोच जनक पछताओ, और सीता के मन का जो अफसोस था जनक पछताओ, और राजा जनक के मन में पछतावा ये था कि उन्होंने कैसा प्रण कर लिया। रानन कर दारुण दुख दावा, और जनक की पत्नी और सीता की माता के मन में जो बड़ा दुख था कि उनकी पुत्री का विवाह होगा, उनका जो दुख था। शंभु चाप बुढ़ बहुत ही पाई, अब जो शंभु का चाप अर्थात जो शिव का धनुष था, इस भरी सभा ने उसने बहुत सम्मान प्राप्त हो गया है, और वो अब एक बड़े जहाज के रूप में परिणित हो चुका है, और उसी पर सभी लोग सवार हो चुके हैं। चढ़े जाई सब संग बनाई, यानी सभी लोग अपने अपने इन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए उस धनुष को पर चढ़ चुके हैं, और वो धनुष जो है उन्हें इस भवसागर से सभी चीजों से उन्हें मुक्त कराएगा। राम बाहुबल सिंधु अपारा, क्योंकि राम का बाहुबल और भले ही इतना बड़ा सिंधु क्यों ना हो, चाहत पार नहीं कोई कढ़वारू, यानी वही इस संसार के भवसागर से पार करेंगे, इसके अलावा उनको और कोई केवट नहीं प्राप्त होगा। इस अंश का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। इस अंश में लक्ष्मण द्वारा दिए गए आदेश का वर्णन किया गया है। भाषा अवधि है, और इस अंश में शांत रस है, माधुर्य गुण है, अलंकार रूपक और उपमा है, छंद चौपाई और दोहा है, और शैली प्रबंध है। अगला अंश इस प्रकार से है। राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई से कृपायतन जानी विकल विशेष, देख विपल विकल वैदेही निमिष बिहात कल्प समतेही, त्रसित बार बिन जो तन त्यागा मुए करई कर सुदा तड़ागा, का बरसा सब कृषि सुखानी समय चुके पुनि को पछताई, अस जिये जान जानकी देखी प्रभु पुल के लख प्रीति विशेषी, गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना अति लाघव उठाई धनु लीना, दमके दामन जिम
जब लायहूँ पुनि नभ धनु मंडल संभ भयहूँ। लेत चढ़ावत खैंचत काढ़े, कहु न लखा देखे सब ठाढ़े। तहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाज तज मारग चले। चिक्करहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कूरम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल बिकल विचारहि। को दंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। इस अंश का संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि जब श्री राम धनुष उठाने के लिए पूर्णतः तैयार हो जाते हैं और धनुष को तोड़ते हैं, तो उसके द्वारा सभी ब्रह्मांड में किस प्रकार का परिवर्तन होता है या किस प्रकार से सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं, उन सभी चीजों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। व्याख्या। राम विलोके लोग सब चित्र लिखे से देख। जब राम धनुष उठाने के लिए वहां तत्पर हो रहे थे, तो वहां की जो सभा थी स्वयंवर के स्थान की, वो सभी राम को इस तरह एकाग्र होकर देख रही थी जैसे चित्र में लोग खड़े हुए हों। चितई से कृपा यतन जानी विकल विशेष। परंतु कृपा करने वाले श्री राम जो थे, वो सीता को देख रहे थे जो बड़ी ही व्याकुल हो रही थी। देखी विपुल विकल वैदेही, यानी राम ने ये देखा कि सबसे ज्यादा अगर कोई व्याकुल वहां पर है तो वैदेही अर्थात सीता हो रही है। निमिष बिहात कल्प समते ही, और वो क्षण ऐसा लग रहा था कि एक एक क्षण जो था वो एक एक कल्प के समान बीत रहा है। त्रसति बार बिन जो तन त्यागा, मुए कराई सुधा तड़ागा। उस समय ऐसा लग रहा था, तुलसीदास जी कहते हैं कि त्रसति बार यानी सूखी हुई धरती को में अगर कोई प्यासा अपना शरीर छोड़ दे और उसके बाद अमृत का तालाब भी उसे प्राप्त हो जाए तो क्या फायदा। का बरसा सब कृषि सुखानी, समय चुके पुनि का पछतानी। यानी अगर कृषि सूख जाने के बाद वर्षा भी हो जाए तो फिर समय के चले जाने पर पछताने के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता। अस जिए जान जानकी देखी। ऐसा सब सोचकर राम ने जानकी अर्थात सीता की ओर देखा। प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी, और प्रभु प्रसन्न हुए और उनके मन में सीता के प्रति प्रेम जो था वो विशेष रूप से उत्पन्न हुआ। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, और श्री राम ने गुरु को बड़े ही मनोयोग से मन ही मन प्रणाम किया। अति लाघव उठाए धनुलीना, और बड़ी फूर्ति के साथ से उन्होंने उस छोटे शिव धनुष को उठा लिया। दमके दामन जिम जब ले हूं, जैसे ही उन्होंने उस धनुष को उठाया तो मानो एक कड़कती हुई बिजली जो थी वो समस्त दिशाओं में चमकने लगी हो। पुनि पुनि नभ धनु मंडल सम भयों, और संपूर्ण जो आकाश मंडल था उस पर घनघोर घटाएं और घनघोर आवाजें होने लगी। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, और उन्होंने कब धनुष को उठाया और कब उसकी डोरी चढ़ाई और कब खींचकर तोड़ दिया। कहू न लखे देखो सब ठाड़े, सबके सब वहां पर खड़े हुए लोग ये सब करते हुए देख भी न पाए। तही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि कोर कठोरा। उसी क्षण राम ने सभी पूरी सभा के मध्य उस शिव के धनुष को तोड़ दिया और सारे संसार में इस घटना के कारण बहुत ही भयंकर ध्वनि गुंजित हो उठी। भरे भुवन घोर कठोर, इस प्रकार से शिव के धनुष टूटने के कारण सारे भुवन अर्थात संसार में एक घोर कठोर आवाज हुई। ऐसा लगने लगा जैसे रविबाज, या रविबाज का मतलब जैसे सूर्य के घोड़े जो थे अपने मार्ग को छोड़कर चलने लगे हो, जिस कारण इस प्रकार की ध्वनि हुई हो। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही, और इसके कारण दिग्गज अर्थात हाथी चिघाड़ने लगे और डोल मही, और ऐसा लगने लगा जैसे शेषनाग ने भी धरती को धारण करने वाले उसने धरती को हिला दिए हो, या वाराह और अन्य कक्षप ने भी धरती को कलमलाकर करवट ले ली हो, जिसके कारण धरती ने इस तरह से कठोर आवाज की हो। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचार ही, और जिसके कारण देवता असुर मुनि सब अपने कानों में हाथ रखकर ये विकल अर्थात व्याकुल होकर आपस में विचार करने लगे किस घटना के कारण इतनी तेज ध्वनि हुई है। को दंड खंडव राम तुलसी जैते बचन उचारे, तभी किसी ने उन्हें सूचना दी को दंड खंडव अर्थात शिव के धनुष को राम ने तोड़ दिया है, और इस कारण सभी लोग तुलसीदास जी कहते हैं राम के का जो है उन्होंने जय जयकार करते हुए इस घटना को जो है की प्रशंसा की कि राम ने आखिर शिव के धनुष को तोड़ दिया। काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। राम के द्वारा धनुष तोड़ने से सभी के मन का जो संशय दुख था वो सब दूर हो गया। इस भाव का वर्णन यहाँ पर किया गया है। भाषा अवधि है।
रस वीर है, गुण ओज है, दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है, रूपक उपमा अलंकार यहाँ पर है, शैली प्रबंध शैली है।